खऱ्या अर्थानं आजपासून कालपासून सुरुवात झाली आहे. प्रत्येकाचं स्वप्न असतं की ही स्पर्धा खेळावी, प्रत्येकाचं स्वप्न असतं या स्पर्धेमध्ये समालोचन करावं, प्रत्येकाचं स्वप्न असतं की या स्पर्धेमध्ये आम्ही पंचांची भूमिका निभावावी. त्या स्पर्धेच्या जर्नीला किंवा तिला मात्र इथं सुरुवात झाली आहे आणि त्यामध्ये शिस्त असणं खूप गरजेचं आहे. ज्या पद्धतीने अजय सर पोहोचवतात प्रत्येक गोष्ट इथून मात्र नोट डाऊन केली जाते आहे. येस सर्वांनी विनंती असेल की आपण बारकाईने लक्ष इथे द्यावं. जी हाँ, क्रिकेट को क्रिकेट की तरह ही खेलना चाहिए, इस बात पर हमेशा गौर किया गया है चैलेंज स्पोर्ट्स क्लब की ओर से और क्रिकेट को हमेशा बढ़ावा दिया गया है चैलेंज स्पोर्ट्स द्वारा. तो खेल की अब शुरुआत होने जा रही है. सलामी बल्लेबाजों का इंतज़ार था. सलामी बल्लेबाज मैदान में पहुंच चुके हैं एनके स्पोर्ट्स की ओर से. आज का ये दूसरा मैच है. कल 5 मैचेस खेले गए थे जिसमें से 2 मुकाबले रिग्नेश 11 राहनाल टीम के थे. दोनों मैच जीते उन्होंने और तीसरे राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है. कल स्वयं स्पोर्ट्स ने भी एक मुकाबला जीता. समय यहाँ पर ज़रूर नोट डाउन किया जा रहा है हमारे ऑफिशियल स्कोरर आसिफ रंगरेज द्वारा. अंपायर से गार्ड लेते हुए इस समय दाहिने के बल्लेबाज. पहला ओवर लेकर रफीक तैयार होते हुए जोहान स्पोर्ट्स की ओर से. विकी के पास है स्ट्राइक और उनके पार्टनर है रिजवान. छः ओवर का ये भी मैच. हर मैच 6 ओवर्स प्रति पारी का रहेगा. चलिए, समय शुरू हो चुका है. जोहान स्पोर्ट्स के कैप्टन इस बात पर गौर करें कि आपका समय शुरू हो चुका है और 10:58 पर खेल की शुरुआत हो रही है. पहली गेंद आमंत्रित करती हुई गेंद बैट्समैन को कि बड़े स्ट्रोक के लिए जाए. थोड़ी धीमी गति से डाली हुई गेंद थी. बैट्समैन सामने लॉफ्ट करना चाहते थे लेकिन पूरी तरह से चूक गए और डॉट बॉल के साथ शुरुआत हुई है इस मैच की. सामने लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन दोनों भी खिलाड़ी बाउंड्री पर मौजूद है. बढ़िया गेंद इस बार बिल्कुल जड़ में, लेकिन इस बार अच्छी तरह से उसको संभाला, खेला बॉलर के पीछे और पहला रन इस मैच का पूरा करते हुए बैट्समैन विक्की. अच्छी शुरुआत है तेजस रफीक द्वारा. अच्छे नियंत्रण के साथ गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं. सुरुवात चांगली होताना आपल्याला पाहायला मिळते. पहिला चेंडू आपण बघितला तर फिरता फेक इथे मात्र आपल्याला सर पाहायला मिळाले त्याच्याकडून आणि म्हणजे त्याचं गोलंदाजीचं क्रीडा कौशल्य या पहिल्या चेंडूपासून दाखवताना पाहायला मिळतोय. और इस बार थोड़े असमंजस में नजर आए बल्लेबाज. पहले शायद वो सामने खेलना चाहते थे, फिर फ्लिक करने का प्रयास किया ऑन साइड में, लेकिन पूरी तरह से बीट हुए. तो पहली 3 गेंदों में 2 डॉट गेंदे. बहुत तेज रफ्तार के साथ तो नहीं करते हैं लेकिन कंट्रोल है रफीक के पास. ऑफ साइड में 4 फील्डर्स, ऑन साइड में 5. और इस बार पीछे रखा था लेकिन इस बार सरप्राइज किया तेज गति से. अभी तक थोड़ा धीमा डाल रहे थे, अब की बार थोड़ा तेज किया, लेंथ में परिवर्तन और फिर से बैट्समैन को छकाने में कामयाब रहे. अच्छी सोच की गेंदबाजी. बल्लेबाज शायद उम्मीद कर रहे थे कि फिर से गेंद आगे रहेगी लेकिन चौंका दिया वहां पर बैट्समैन को. फिर से छकाया. एक और बढ़िया गेंद. अच्छा मिश्रण करते हुए अपनी गेंदों की रफ्तार में रफीक. प्रभावशाली गेंदबाजी पहले ओवर में. स्कोर केवल 1 रन पर टिका हुआ है और पहले ओवर की अंतिम गेंद शेष. और इस बार गेंद अच्छी जरूर थी लेकिन नो बॉल का इशारा. ओवर स्टेपिंग बहुत कम देखने को मिलता है आजकल. जब से फ्री हिट का नियम आया नो बॉल्स की संख्या काही ना काही कम जरूर हुई. निश्चित रूपाने सर नो बॉल आहे म्हणजे फ्री हिट किंवा एक संधी मिळेल आणि फॉर्ममध्ये येण्यासाठी एक संधी खूप महत्त्वाची असते. त्या संधीचं सोनं इथून मात्र करताना पाहायला मिळेल का बॅटर हे पाहण्यासारखं आहे. चुनौतीपूर्ण क्रिकेट होता है चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर और चैलेंज ट्रॉफी है तो चुनौती तो होने ही वाली है और ऐसे मौके बार बार तो मिलने वाले नहीं है. मौका मिला है, कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा पाए हैं. अच्छा ड्राइव ज़रूर है लेकिन सामने फील्डर तैनात लॉन्ग ऑफ पर. सिर्फ 1 रन. खाता खुलता हुआ इस सिंगल की मदद से रिजवान का और इसके साथ ही पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ. स्कोर केवल 3 रन बिना किसी नुकसान के एनके स्पोर्ट्स. क्रमांक पहिले संपलाय आणि धावत संख्या फक्त आणि फक्त 1 जोडली गेली आहे. ज्या पद्धतीने आम्ही आधी म्हटलं की फॉर्ममध्ये येण्याकरिता एक संधी खूप महत्त्वाची असते कारण चॅलेंज आणि ज्या पद्धतीने सर तुमच्यापर्यंत पोहोचवतं का सातत्याने या मैदानावर त्यांचं समालोचन आपण ऐकत आलो आहे. निश्चित रूपानं 3 धावा कन्वर्ट होत आहेत आणि
गोलंदाजाचं कौतुक सर. सकाळच्या सत्रापासून जर बघितलं तर गोलंदाज जे आहेत ते आपलं क्रीडा कौशल्य इथे मात्र दाखवताना पाहायला मिळतात. म्हणजे सध्या तरी पूरक ठरती आहे गोलंदाजांसाठी कदाचित ही खेळपट्टी. और आपने देखा होगा कि जो गेंदबाज आगे गेंदों को कर रहे हैं, स्क्वेयर ऑफ द विकेट खास तौर पर खेलने का मौका नहीं दे रहे बल्लेबाजों को, ऑफ साइड हो या फिर ऑन साइड, वहाँ पर खेलने का मौका नहीं दे रहे, सामने खेलने पर मजबूर कर रहे, वही गेंदबाज ज़्यादातर कारगर साबित हुए हैं. पिछले मैच में गणेश की धारदार गेंदबाजी हमने देखी थी, विकेट टू विकेट अच्छे रफ्तार के साथ उन्होंने बैट्समैन को तंग किया था और काफ़ी सफल साबित हुए थे. फलंदाजांना शैली ओळखावी लागेल आणि आता मात्र त्या पद्धतीने कन्वर्ट करावे लागतील फटके. नेवर लेकर अरबाज, इस बार लेंथ बॉल ऑन द राइज, लॉफ्टेड शॉट, मिस टाइम स्ट्रोक, अच्छी कोशिश फील्डर की लेकिन कैच नहीं कर पाए. मौका निर्माण किया था पहली गेंद पर रिजवान के विरुद्ध अरबाज ने, लेकिन मौके को बुना नहीं पाए फील्डर, हालांकि मुश्किल अवसर था. दुसरे षटक आपण प्रगती पथावर पाहतोय. अरबाजला आणले गेले, 2 धावा कन्वर्ट होतील या चेंडूवर. इस बार स्क्वेयर कट करने का प्रयास था, ऑफ स्टंप के बाहर, थोड़ी तेज रफ्तार वाली गेंद, लाइन लेंथ गति, इसमें वैरायटी यदि आपके पास है और सही नियंत्रण के साथ ये सारी चीज़ें आप करोगे तो फिर मुझे लगता है कि कोई भी पिच पर आप सफल साबित हो सकते हो. निश्चित रूपानं, कारण सातत्याने सर आपण म्हणतो ना की वेगावर आणि टप्प्यावर नियंत्रण ठेवणं खूप गरजेचं आहे गोलंदाजाला, आणि ते दर्शवत असताना गोलंदाज अरबाज पाहायला मिळतोय. इनके स्पोर्ट्स की धीमी शुरुआत इस मैच में. अब की बार मौका मिला है, स्विंग कर दिया गेंद को और बैकवर्ड स्क्वायर लेग फील्डर के ऊपर से 6 रन. षटकार कन्वर्ट होतोय आणि फायनली ज्या प्रेक्षक राजा ज्या फटक्याच्या आतुरतेमध्ये होता किंवा जो फटका बघण्याकरिता तरसत होता तो कन्वर्ट झालाय. आणि जसा सर फटका कन्वर्ट झाला ना, त्यांच्या पॅव्हेलियनमधून एक वेगळा आवाज आपल्याला इथं मध्ये पाहायला मिळाला. जोश असतो, अपेक्षा असते आपल्या फलंदाजांकडून, आणि ती अपेक्षा जेव्हा पूर्ण होते ना तेव्हा आनंद काय असतो ते मात्र इथून आपल्याला या पॅव्हेलियनमधूनही पाहायला मिळालं. षटकार कन्वर्ट होतोय. अच्छा ओवर घट रहा ऐसे लग रहा था, लेकिन ये कमजोर गेंद थी और उसको सही नसीहत देते हुए बल्लेबाज रिजवान. अरबाज एक बार फिर से, इस बार जगह जरूर थी लेकिन बाहरी किनारा और बैट्समैन आउट. पहली सफलता, पहला सिक्सर पिछली गेंद पर इस मैच का, और उसके तुरंत बाद पहले विकेट का नुकसान होता हुआ रिजवान चले पेविलियन की ओर. 11 पर 1. सफलता मिळवून देताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. आणि आपल्या भाषेत जर म्हणायचं झालं तर तशाच जसं षटकार ठोकलाय, आता तुला थारा नाही आहे करून दाखवलंय अरबाजनं. कारण गोलंदाजांकरिता असणारं हे मैदान आपण पाहताय. षटकार ठोकल्यानंतर इथे मात्र विकेटचं पतन होताना पाहायला मिळते. सफलता मिळतीये. थोडंसं गेम प्लॅनिंग ही मैदानामध्ये केलं जातं सर, आपण जर का बघितलं. आणि कानमंत्र्यांची देवाणघेवाण कदाचित इथून मात्र झाली असावी. देखिए काफ़ी ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद थी, हालांकि वो सही तरह से स्ट्रोक एग्जीक्यूट करते तो मुझे लगता है कि 4 रन प्राप्त कर सकते थे. मौका ज़रूर था, ऑलमोस्ट वाइड लाइन की जो गेंद थी उस पर बल्ला फेंक दिया और केवल बाहरी किनारा गेंद ने लिया बैट का. एक आसान सा कैच विकेट कीपर के लिए. 11 पर पहली सफलता अपनी टीम को दिलाते हुए गेंदबाज अरबाज. पहला ओवर किया था रफ़ीक ने, अच्छी शुरुआत की उन्होंने, सिर्फ 3 रन खर्च किए, हालांकि विकेट उनको नहीं मिला, लेकिन किफ़ायती गेंदबाजी की. 1 डाउन खेलने के लिए चिराग आए हैं. फील्डिंग की जमावट, एक तरह से ऑर्थोडॉक्स फील्ड प्लेसमेंट, जिसमें हम लगातार देख रहे हैं ज़्यादातर टीमों की ये रणनीति रही है कि 5 खिलाड़ी ऑन साइड में रखे, 4 फील्डर्स ऑफ साइड में रखे और 3 खिलाड़ी आपको तो सर्कल के अंदर रखने ही है, विकेट कीपर और बॉलर के अलावा नियमों के अनुसार इस चैलेंज ट्रॉफी में. तो वो 3 खिलाड़ी, उसमें एक बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट खिलाड़ी और एक पॉइंट की तरफ खिलाड़ी रखा गया है. शॉट फाइन ले गए. शॉट थर्ड मैन का जो खिलाड़ी है थोड़ा सा स्क्वेयर. एक और बेहतरीन गेंद और एक और अच्छा कैच. बहुत ही शानदार खेल पेश करते हुए इस समय जोहान स्पोर्ट्स के खिलाड़ी. एक और विकेट का पतन. निश्चित रूपानं सर, मग आम्ही सातत्याने का म्हणतो ना की यष्टीरक्षक गोलंदाजांचा अर्थ आहे. कारण आपण सकाळी पाहतो ना की आपण कसं दिसतो, तेव्हा गोलंदाज जर कोणाकडे गोलंदाजी करत असेल, पहा एज आली आणि वळण प्राप्त झाल्यानंतरही चेंडूला यष्टीरक्षकांनी जी कमालीची झेल घेतली आहे, लाजवाब.
खालिद है विकेट कीपर की भूमिका में, और खालिद बता रहे कि मैं खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा इस मैच में। 2 कैचेस लपक चुके हैं स्टंप्स के पीछे। बहुत रिस्की स्ट्रोक था ये, जिस तरह से खेलने की कोशिश की थी। गेंद में हल्की सी मामूली सी मूवमेंट थी, बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद, और उसको दिशा दिखाना चाहती थी थर्ड मैन की तरफ। फाइन खेलने का प्रयास था, लेकिन बहुत ज़्यादा फाइन खेल बैठे। इतना फाइन कि विकेट कीपर के पास मौका बना और निराश होकर वापस लौटना पड़ा है पेविलियन में। चिराग को खाता भी नहीं खोल पाए। 11 पर 2 हैट्रिक का मौका अब गेंदबाज अरबाज के पास। आज पहले ही मैच में हैट्रिक देखने को मिली। गणेश ने हैट्रिक ली थी एमटीसी की ओर से, लेकिन उनकी टीम जीत नहीं पाई। ओ, हैट्रिक गेंद को उछाल दिया है फील्डर गेंद के नीचे, और बैट्समैन का काम तमाम। आज हैट्रिक का दिन है लग रहा है चैलेंज ट्रॉफी में। दूसरे मैच में ये दूसरी हैट्रिक, और हैट्रिक ली है अरबाज ने। कमाल की गेंदबाजी। विकेट हायटिंग होताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. पहिल्या मॅचमध्ये आपण पाहिलं आणि त्याच इतिहासाची पुनरावृत्ती इथून मात्र या दुसऱ्या मॅचमध्ये होताना आपल्याला पाहायला मिळते. लाजवाब गोलंदाजी होताना पाहायला मिळते. कदाचित आजचा दिवस या चॅलेंज मैदानावर गोलंदाजांसाठी आहे की काय, हा प्रश्न कदाचित पडला असावा. पाहू शकताय आपण ॲक्शन रिप्लेमध्ये. फटका जरूर चांगला कन्वर्ट झाला आहे, आणि तदनंतर क्षेत्ररक्षणाने अचूक हेरलं या चेंडूला, आणि चेन कन्वर्ट होत असताना. और फील्डर भी कौन थे? मुशफिक थे, जो कि सिटी इमर्जिंग क्रिकेट के वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स है। यानी कि जंगल में शेर से शिकार बहुत कम छूटते हैं, और आउटफील्ड में मुशफिक से कैचेस बहुत ही कम छूटते हैं। ज़बरदस्त कैच। 11 पर 3 विकेट। नाजुक स्थिति एनके स्पोर्ट्स की टॉस गंवाने के बाद पहले बैटिंग करते हुए। अगला मैच एक और बड़ा मुकाबला देखना मत भूलिएगा, जियान स्पोर्ट्स मापोली और हर्षित 11 के बीच में। हर्षित 11 जिन्होंने पिछला मैच जीता। टॉस के लिए आना है दोनों भी टीमों के कैप्टन से रिक्वेस्ट है। नए बैट्समैन विनीत, ज़्यादा गति नहीं थी, अच्छी गेंदबाजी। इस बार आड़े बैट से खेलना चाहते थे ऑन साइड में, लेकिन बीट हुए, बल्ले पर ले नहीं पाए। डॉट गेंदें ज़्यादा खेली है बल्लेबाजों ने, और डॉट गेंदें जब आप खेलते हो तेजस, तो दबाव आपके ऊपर बनता जाता है। क्या इस बार सिंगल मिलेगा? जी हाँ, मिल जाएगा। हालांकि शॉट में कोई ज़्यादा दमखम तो नहीं था। 6 ओवर का मैच होता है, लेकिन सिंगल डबल्स भी उतने ही महत्वपूर्ण जितने शायद महत्वपूर्ण आपको चौके छक्के लगते हैं, क्योंकि हर गेंद पर तो चौका छक्का लगाना इतना आसान तो नहीं है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही होता है। और नो बॉल, ये दूसरी नो बॉल। पहले ओवर में रफ़ीक ने भी नो बॉल की थी, अब की बार क्रीज के बाहर गेंद कर बैठे थे रफ़ीक। ये रफ़ीक का दूसरा ओवर है, आक्रमण जारी रखा है। शायद ओवर स्टेपिंग, जी हाँ अंपायर बताते हुए, मुझे लगा कि क्रीज के बाहर है, क्योंकि जिस एंगल से हम देख रहे हैं कभी कभी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फ्रीड गेंद, तगड़ा प्रहार सीधे हमारे कॉम बॉक्स की तरफ। अच्छा एफर्ट है यहाँ पर। ओहो हो, क्या हैरत अंगेज क्रिकेट देखने को मिल रहा है। तीसरे अंपायर की मदद ली जा रही है। चेक करना चाहेंगे अंपायर कि कहीं खिलाड़ी बाउंड्री के बाहर तो नहीं थे। टीवी अंपायर की मदद। मुशफिक, जिनका मैंने जिक्र भी किया कि ये वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स है। नतीजा कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन ये एफर्ट ज़रूर अच्छा है। अभी देखना है कि क्या निर्णय आता है तीसरे अंपायर का। प्रिंस मूवीज़ पर ये सीधा प्रसारण दर्शक एंजॉय करते हुए, कई सारे ऑनलाइन व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए बिल्कुल हमारे सामने ये एफर्ट। तो जो भी फैसला है वो तीसरे अंपायर देंगे। थोड़ा सा वक्त लेते हुए थर्ड अंपायर। लेकिन क्या कहना चाहोगे तेजस इस एफर्ट के बारे में? एफर्ट्स तर पाहायला मिळत आहेत सर. सक्सेसफुली होऊ शकलं ना सर, मग तुम्ही
जर हा झेल सक्सेसफुली होऊ शकला किंवा हे एफर्ट जर सक्सेसफुली होऊ शकले तर तुम्ही म्हटलेलं वाक्य पुन्हा एकदा म्हणायला हरकत नाही आहे की जंगलामधून वाघाच्या हातातून निसटलेली कधी शिकार निसट नाही आहे आणि या क्षेत्ररक्षकाच्या हातून झेल कधी सुटत नाही आहे. तसेच एफर्ट्स पाहायला मिळत आहेत सर, कारण जितके एफर्ट्स कराल तितक्या आयुष्यामध्ये आपणही पुढे जात राहाल. कष्ट आहे आणि कष्टाशिवाय पर्याय नाही आहे. त्या दाखवताना पाहायला मिळत आहेत. थोडासा वेळ जरूर घेतला जाईल पण निर्णय योग्य तो इथून मात्र आपल्यापर्यंत पोहोचवलं जाईल. चांगली क्वालिटी प्रिन्स मूव्हीज ही दर्शवताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. अगदी जसा चेंडू निघाला आहे तसा शेवटपर्यंत म्हणजे आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सपर्यंत पहा. योग्य त्या पद्धतीने आणि विथ हाय क्वालिटीमध्ये दर्शवताना प्रिन्स मूव्हीज आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. इंतज़ार अभी भी है दर्शकों को कि क्या नतीजा आएगा इस गेंद पर. क्या ये क्लीन सेव है या फिर 6 रन मिलेंगे. आणि इथे मात्र शुभागमन होताना आपल्याला पाहायला मिळतं. या स्पर्धेचे आयोजक प्रायोजक अर्थातच युवा नेतृत्व ॲडव्होकेट मयुरेशजी पाटील साहेबांचं शुभागमन झालं आहे. वेलकम, स्वागतम, आपलंही सहर्ष स्वागत आहे. आपण पाहताय इव्हन ट्रॉफी जी जर्नी सुरू होती आहे प्रतिभा विलास ट्रॉफीकरिता, कारण आम्ही सातत्याने पुकार देतो आहे. ज्या स्पर्धेकरिता प्रत्येकजण उत्सुकतेने वाट पाहतो आहे, ज्या पद्धतीने चातक पक्षी वाट पाहतो ना त्या पद्धतीने प्रत्येक क्रिकेट रसिक या स्पर्धेची वाट पाहत असतो. आणि त्या स्पर्धेच्या जर्नीला किंवा त्या स्टेशनवरून ती ट्रेन सुटली आहे प्रतिभा विलास ट्रॉफीची आणि त्याचा ह्या दुसरा दिवस. और तीसरे अंपायर का निर्णय क्लीन सेव. तो रन्स बचाए गए यहाँ पर. वैसे भी कैच भी लेते तो बैट्समैन आउट होने वाले नहीं थे क्योंकि फ्री हिट गेंद थी और ये कैच तो मैं नहीं मानूंगा. जिस तरह से वो गेंद जा रही थी मुझे तो एक क्षण के लिए लगा कि मेरे सिर के ऊपर कहीं गेंद ना आ जाए. निश्चित रूपानं पण सर एफर्ट्सचा द्यावी लागेल त्या क्षेत्ररक्षकाच्या. बॅकबोन क्रिकेटचं यश क्षेत्ररक्षण आणि ते मात्र इतकं पॉवरफुल होताना आपल्याला पाहायला मिळतं. फलंदाज सेफ आहे, आमच्यापर्यंत माहिती पोहोचवली जाते. नेक्स्ट बॉल और एक ही रन लिया गया उस गेंद पर. इस बार विनीत ने गेंद को खेल दिया है डीप मिड विकेट की तरफ और फिर से एक्शन में मुशफिक बार बार वो सिद्ध करते हुए अपने आप को कि वो वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स है भिवंडी तालुका क्रिकेट में. काफ़ी युवा है, ये तो सिटी इमर्जिंग क्रिकेट है लेकिन निश्चित रूप से आगे शायद सिटी क्रिकेट में भी उनको चांस मिल सकता है. बड़ी बड़ी टीमों से भी खेल सकते हैं यदि इस तरह से ही प्रदर्शन करते रहेंगे तो. ओ ये बल्लेबाज कुछ कम नहीं है. फुल टॉस गेंद, पूरा टोल वसूलते हुए शानदार छक्का. फुल टॉस चेंडू आपल्या भाषेत म्हणायचं जातं सर. खऱ्या अर्थानं फलंदाजासाठी दिवाळी आहे आणि ते आले ना किंवा फायदा घेताना फलंदाज इथून मात्र आपल्याला पाहायला मिळतोय. तसा बॅटवर चेंडू डायरेक्टली पाठवलाय प्रेक्षक राजाच्या बेटीला. षटकार 6. धावसंख्या वधारेल षटकाराच्या बढतीनं. आमचे गुणलेखक मित्र माहिती पोहोचवतील 21-21 या अंकावर. थोड़ा सा करेक्शन, पिछली गेंद पर जो सिंगल लिया था वो विकी ने लिया था और विनीत ने ये छक्का जड़ा है. छोटे कद के खिलाड़ी है लेकिन बड़े प्रहार करने में माहिर है और इस बार थोड़ा टेंटेटिव लगे. शायद सिंगल लेने के लिए वो खेल रहे थे लेकिन बीट हुए और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति. 3 ओवर समाप्त हुए, स्कोर हुआ है 21. 21 रन 3 विकेटों के नुकसान पर. एनके स्पोर्ट्स टीम पहले बैटिंग करते हुए टॉस हारने के बाद जोहान स्पोर्ट्स के विरुद्ध. नेक्स्ट मैच देखना मत भूलिएगा, जियान स्पोर्ट्स महापोली बनाम हर्षित 11. दोनों टीमों के कैप्टन से रिक्वेस्ट है आपको बिल्कुल तैयार रहना है टॉस के लिए. नक्की सर, प्रत्येक चेंडू हा नक्कीच सर, प्रत्येक चेंडू हा षटकार जाईलच असं नसतं, कारण प्रत्येक चेंडूला सन्मान देणं ही खूप गरजेचं असतं आणि ते सन्मान देताना या चेंडूवर आपल्याला पाहायला मिळालं. पण गोष्ट दुसरी आहे की बॅटमध्ये कनेक्ट होऊ शकला नाही आहे किंवा बॅटच्या रडारमध्ये येऊ शकला नाही आहे. ज्या पद्धतीने सर आपण म्हटले की सिंगल घेण्याचा प्रयत्न होता, मनसुबा होता, पण निर्धाव फेक पाहायला मिळाली. षटक क्रमांक इथून मात्र 3 संपले. धावसंख्या 21 या अंकावर. चौथं षटक प्रगतीपथावर आपल्याला पाहायला मिळतं. ज्या पद्धतीने उद्घोषणा झाली या चौथ्या षटकाची, ते चौथं षटक हाताळण्याकरिता अरबाजला गोलंदाजी ट्रॅकवर, रनवेवर आणि या हल्ट ऑफ भिवंडी टेनिस क्रिकेट जे प्रत्येकाचं ज्या खेळाडू या मैदानावरून घडले त्या मैदानाच्या ट्रॅकवर ते मात्र अरबाजला आणले गेले. षटक क्रमांक 4 डिलिव्हर करण्याकरिता गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज यार. पहिलाच बॉल, वाईट बॉलचा इशारा. कारण सर आपण आधीही म्हटलं ज्या गोलंदाजाकडून आपल्याला
हॅट्रिक पाहायला मिळाली आहे. तो गोलंदाज इथे मात्र तैनात होतोय. सर आधी जेव्हा आपण समालोचन करतानाही म्हटलं आधीच्या षटकामध्ये वेग आणि टप्प्यावर नियंत्रण ठेवणं खूप गरजेचं आहे. कुठलाही असा चेंडू नसेल की तो मात्र अतिरिक्त स्वरूपात सर डिलिव्हर होईल. कुठेतरी अरबाजला हे ओळखणं गरजेचं आहे. पहिल्या चेंडूची सुरुवात वाईट बॉल निघाली आहे. धावसंख्या 22 या अंकावर धावफलक जाऊन पोहोचलं. वन्स अगेन अरबाज त्या जिद्दीनं जोशानं गोलंदाजी मागपड तयार होत असताना चेंडू क्रमांक पुढचा हा बॉल हलक्यात कन्वर्ट केला गेलाय. 9 रनचा इशारा असतानाही जोखीम पत्कारली आहे. डायरेक्ट हिट पाहायला मिळालाय. विकेटचं बदल होईल. फलंदाजाला परतावा लागेल. रन आउटच्या स्वरूपात तंबूच्या असल्याला विकेटची सफलता इथून मात्र मिळताना सफलता मिळतीये. जोखीम पत्कारतायत या कारण जोखीम पत्कारणं गरजेचं आहे. पण आधी चेंडू पाहायला पाहिजे कुठे किती वेळ लागेल फेकायला हे कॅल्क्युलेशन क्विकली डोक्यामध्ये होणं खूप गरजेचं आहे. आणि ते कदाचित झालं नसावं किंवा ओळखण्यामध्ये चुकी झाली असावी. तरीही 9 रनचा इशारा होता. जोखीम पत्कारली गेली. रनआउटची विकेट मिळते. तसं क्रिकेट आहे मित्रांनो. असे चित्र इथे मात्र आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. न्यू बॅटर मैदानाच्या दिशेने निजामुद्दीन खान कॅप्टन स्वतः मैदानामध्ये जाताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. 45 क्रमांकाची जर्सी परिधान केली आहे. सध्या तरी याच कॅप्टनचा बोलवाला इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्येही आपल्याला पाहायला मिळतोय. गोलंदाज सय्याद. नेक्स्ट बॉल अलोंग दी कार्पेट. फटका कन्वर्ट होईल. त्याच्या दिशेने हा चेंडू ट्रॅव्हल होईल. टेक्निकल स्ट्रोक आहे. क्रिकेटच्या पुस्तकी भाषेमध्ये जे लिहिलेलं स्ट्रोक आहे तो कन्वर्ट होताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. नेक्स्ट मॅच आपल्या भेटीला येईल. जियान स्पोर्ट्स मापोली विपक्षात हर्षित येरवन. दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना आम्ही विनंती करतोय की आपण त्वरित नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. त्याआधी आपण वेलकम रवी तिवारी सहर्षात स्वागत आहे. जाऊयात आपण या मॅचच्या दिशेनं. गोलंदाज तयार. नेक्स्ट मॅच शर्यतीचा वेध घेताना अपील स्ट्रॉंगली पाहायला मिळतं आणि पंचांचाही हात आकाशाच्या दिशेनं. विकेटचं पतन होईल. फलंदाजाला परतावा लागेल जितच्या स्वरूपात तंबूच्या अस्त्राला. ज्या पद्धतीने अजय सर ही माहिती पोचवत आहेत कारण आम्ही जरीही या स्पर्धेकरिता पहिल्यांदा समालोचनासाठी आलो असेल अजय सर आपण सातत्याने पोहोचता आणि आपण म्हटलं की ही जर्नी जर सुरुवात जरी झाली ना तरी प्रत्येक गोष्टीचा बारकाईने विचार इथून मात्र केला. कारण आम्ही त्यासाठी म्हटलं की शिस्तीनं गाव पुढे जातो, शिस्तीनं देश पुढे जात असतो. शिस्तीचं पालन चॅलेंज स्पोर्ट आणि त्यांच्या स्पर्धेमध्ये सातत्याने होताना इथून मात्र आपल्याला पाहायला मिळेल. पण सन्मान केला गेला. दिलेल्या निर्णयाला स्वीकारला गेला आणि मैदान सोडताना कॅप्टन अगदी स्वस्तात परतलाय. अगदी जस्ट आला आणि लगेच गेला असं म्हणायला इथून मात्र हरकत नाही आहे. चेंडू संपुष्टात येतील. आत्तापर्यंत या 4थ्या षटकातील 3 धावसंख्या आहे 23 या अंकावर. गोलंदाजी मागपर गोलंदाज अरबाज सज्ज होतोय. हो फलंदाज कुठेतरी कन्फ्यूज झालाय. कानाला गुंगारा देऊन हा चेंडू यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. फेक आहे निर्धाव इथे मात्र आपल्याला पाहायला मिळते. 4 चेंडू संपुष्टात येतील. धावसंख्या अजूनही 23 आहे. एकंदरीत चॅलेंज सर एक ग्राउंड बघायचं झालं अनेक चॅलेंज या मैदानावर अनेकांनी स्वीकारले. काहींचे पूर्ण झाले, काहींना पूर्ण करू शकले नाही आहेत. पण इथे मात्र त्याच मैदानावर आपण ही ट्रॉफी खेळताना पाहतोय. गोलंदाज अरबाज. नेक्स्ट बॉल पुन्हा एकदा ऑन साईडला फटका कन्वर्ट करायचा होता. एसटीच्या बाजूनी हा चेंडू डिलिव्हर होईल. व्हाईट बॉलचा इशारा पंचांकडून आमच्याकडे मिळेल. धावसंख्या एकेरी धावेने वधारती आहे. जाऊन पोचते 24 या अंकावर धावफलक मात्र जाऊन पोचतं. चेंडू संपुष्टात येत आहेत. 4थ्या षटकातील 2 चेंडूंचा खेळ किंवा आपल्या भात्यातील असं डिलिव्हर करण्याकरिता अजूनही 2 संधी या गोलंदाजाकडे इथे मात्र अजूनही बाकी आहे. गोलंदाज तयार. हा बॉल आपण पाहताय स्ट्रोक जरूरही थोडा कमकुवत आहे. दमखम पाहायला मिळत नाही आहे. पण एक धाव इथे मिळते आहे ना हे कुठेतरी महत्त्वाचं आहे. एक धाव मिळेल. धावसंख्येत 25 या अंकावर धावफलक जाऊन पोहोचतं. काही होऊ द्या षटकार चौकार येत नाही आहे ना पण लाईफलाईन यूज करायची आहे. सामन्यामध्ये आपल्याला जिवंत राहायचं आहे. सिंगल धावांचा खेळ इथून मात्र आपल्याला आता पाहायला मिळतोय. नेक्स्ट बॉल. हा बॉल स्ट्रोक जरूर चांगला आहे. फाईन लेगच्या डोक्यावरून चेंडू ट्रॅव्हल होईल का, जाईल का सीमारेषा बाहेर. क्षेत्ररक्षक पोहोचतोय. क्षेत्ररक्षण होणं गरजेचं आहे. आपल्या टीमकरिता धावा वाचवणं गरजेचं आहे. कारण या धावा जर वाचवल्या नाही आहेत ना तर कुठेतरी पुढे त्या महागात ठरू शकतात. धावा वाचवल्या जात आहेत. अंतिम चेंडूवर धावा मिळत आहेत तरी किती 2 धावा मिळत आहेत 4 षटकांच्या.
समाप्तीनंतर धावसंख्या 2 धावेने वधारता आणि जाऊन पोहोचतं 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर 27-27 या अंकावर. यस, 4थं षटक संपलंय मित्रांनो आणि 5वं षटक संपायच्या आतमध्ये नेक्स्ट मॅच आपल्याला जी पाहायला मिळते जियान स्पोर्ट्स मापोली विपक्षात हर्षित इलेव्हन. बोथ टीम कॅप्टन्स, आमचा आवाज जर का पोहोचत असेल तुमच्या कानापर्यंत तर 5 षटक संपायच्या आतमध्ये आपण रिपोर्टिंग करायचं. दोन्ही कॅप्टन इथपर्यंत पोहोचले. आपलंही सरस स्वागत आहे. वेलकम. नेक्स्ट मॅच, बिग मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल. जियान स्पोर्ट्स मापोली विपक्षात हर्षित इलेव्हन हा सामना आपल्याला इथून मात्र पाहायला मिळेल. षटक क्रमांक 4 संपलाय. धावसंख्या 27 या अंकावर. जुनेदला आणले गेले. षटक क्रमांक 5 डिलिव्हर करण्याकरिता गोलंदाज तयार होतोय. दरम्यान रिझनला क्षेत्ररक्षक तिथे नाही आहे, ओळखलं गेलं. पोहोचेल कव्हर करिता. बघा मी सातत्याने म्हणतो ना सर की लाईट गेल्यानंतर इन्व्हर्टरचा बॅकअप असू द्या किंवा एखादा चेंडू नसताना फलंदाजांकडून दिलेलं सुटताना की दिले गेलेलं बॅकअप त्या वेळेला खूप महत्त्वाचं आहे आणि ते इथून मात्र पाहायला मिळतं. येस, जोहान स्पोर्ट्स टीमकडून. नेक्स्ट बॉल, करारी प्रहार करायचा तर होता. क्षेत्ररक्षक होता तैनात. कॅच सुटली गेली आहे. यस, रनआउटची विकेट इथून मात्र मिळती आहे. पण त्याआधी अन्सारी सर आमच्यापर्यंत माहिती पोहोचवत आहेत की टीम कॅप्टनकडून इथून मात्र जेल सुट्ट्याना इथून मात्र आपल्याला पाहायला मिळतं. धावसंख्या आहे ती म्हणजे आमचे गुणलेखक मित्र माहिती पोहोचवत आहेत. 29 या अंकावर धावफलक. झेल जरी सुटला असला तरी मात्र रनआउटची विकेट इथून मात्र मिळते. फलंदाजाला परतावा लागेल. डगआउट ज्या असल्याला अगदी हाही फलंदाज त्यात परततोय मैदानामध्ये आणि त्याची जागा घेण्यासाठी न्यू बॅटर मैदानाच्या दिशेने पोहोचतोय. आसिफला आणले गेलंय. आसिफवर जिम्मेदारी सोपवत आहेत. सध्या तरी असं बघितलं तर खंडाळा घाट्यामध्ये प्रवास करते की काय NK स्पोर्ट्स थोडंसं स्लो किंवा सेकंड थर्ड गिअरला गाडी पळताना त्यांची कुठेतरी पाहायला मिळते. थोडंसं स्लो क्रिकेट पाहायला मिळतं. यामध्ये गोलंदाजाचं कौतुक आम्ही सातत्याने करतोय कारण पहिल्या सामन्यापासून जर का आपण बघितलं ना गोलंदाजी पॉवरफुल होताना पाहायला मिळते अजय सर. कारण 2 विकेट हॅट्रिक इथे मात्र आपल्याला आतापर्यंत पाहायला मिळाल्यात. अच्छी गेंदबाजी रही है और अच्छा डोमिनेशन मैं समझता हूँ इस मैच में अभी तक जोहान स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों का. हालांकि पिछली गेंद पर कप्तान से गलती ज़रूर हुई थी लेकिन उसको तुरंत सुधारा उन्होंने. कैच ड्रॉप हुआ लेकिन रनआउट के जरिए विकेट दिलाई है अपनी टीम को. ये 5वां ओवर इस समय प्रगति पर. ओ कमाल का शॉट इस बार. स्विच इट. क्या शानदार शॉट खेला है आते ही आसिफ ने. 4 रन. स्विच इट जरूर हम कई बार देखते हैं आधुनिक क्रिकेट में लेकिन ज़्यादातर वो स्क्वेयर ऑफ द विकेट या फिर बिहाइंड स्क्वेयर खेले जाते हैं. इस बार बिल्कुल सामने खेला है. डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में 4 रनों के लिए. स्विच इट सक्सेस होताना सर आपल्याला पाहायला मिळतोय पण चौकार पाहायला मिळतोय. इथे मात्र धावसंख्या आहे ती म्हणजे या चौकाराच्या वरती 33. नेक्स्ट बॉल आहे. याही चेंडूवर करारी प्रहार होतोय आणि या चेंडूला दिली गेली सलामी. चेंडू निघून जाईल. याही वेळेस बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. षटकार 6. पहिल्या वेळेस जर चौकार आलाय सर पण आता मात्र षटकार पाहायला मिळतोय. मुझे तो शंका आ रही है कि ये दाहिने हाथ के बल्लेबाज नहीं है, ये बाएं हाथ के बल्लेबाज है शायद. जिस तरह से जिस सहजता के साथ और निपुणता के साथ ये स्विच हिट्स लगा रहे हैं मानो कोई बाएं हाथ का बल्लेबाज ही खेल रहा हो जो कि दाहिने हाथ के बल्लेबाज का स्टांस जानबूझकर मानो लेकर खड़ा है और फिर वो बाएं हाथ से स्ट्रोक्स को कन्वर्ट कर रहा है. अद्भुत बल्लेबाजी. शानदार फलंदाजी ही आपल्याला इथून पाहायला मिळते. नेक्स्ट बॉल गोलंदाजाकडून याही वेळेस मोठा फटका कन्वर्ट करायचा होता. बॅटची जी रडार आहे किंवा बॅटचा जो फेस आहे त्यामध्ये चेंडू कदाचित कलेक्ट होऊ शकला नाही आहे सर. अन्यथा हाही कदाचित आपल्याला मोठा फटका कन्वर्ट होताना पाहायला मिळाला असता. ये देखिए वो स्विच हिट जो बल्ले के बीचों बीच लेकर उन्होंने खेला था और गेंद ट्रैवल कर गई डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में. वहाँ पर कोई खिलाड़ी नहीं था, उसका फ़ायदा अच्छा उठाया उन्होंने. इस बार भी स्विच हिट किया ज़रूर है लेकिन मिस टाइम है और खुद गेंदबाज गेंद के नीचे. आखिरकार जो बैटल चल रहा था इन दो खिलाड़ियों के बीच में जुनेद ने उसको जीत लिया है. विकेट का पतन.
विकेटचं पतन झालंय. महत्त्वाचा गडी बाद होतोय, ज्याच्या बॅटमधून 2 मोठे फटके आपल्याला पाहायला मिळाले आणि असा निसे असं म्हणायला नाही आहे की 10 धावा इथून आता कव्हर होत आहेत. धावसंख्या वधारती आहे, जाऊन पोहोचती आहे. ती म्हणजे 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर 39-39 या अंकावर धावफलक मात्र जाऊन पोहोचले. जहां 39 रन 7 विकेटों के नुकसान पर थोड़ा आगे का किनारा लगा इस बार, और खेलते ही समझ गए थे कि यहाँ पर बचना बहुत मुश्किल है, लेकिन अच्छा प्रयास रहा वहाँ पर आसिफ का. 2 बड़े शॉट्स लगाए उन्होंने, एक चौका और एक छक्का. आउट होने से पहले 10 रनों का योगदान दिया. यस, न्यू बॅटर बदरुद्दीन येताना आपल्याला पाहायला मिळतोय सर. आणि गोलंदाजी कोण आलाय तर पांड्याला आणलं गेलंय गोलंदाजी मागपर. कदाचित दी पांड्याच्या नावावरून हे नाव कदाचित या खेळाडूला दिलं गेलं असावं किंवा पचल हे असेल, पण पांड्या या नावाचा गोलंदाज इथे मात्र पोहोचतोय. जिम्मेदारी सोपवली आहे. शेवटचं अंतिम षटक आहे सर, खूप महत्त्वाचं षटक आहे. जास्तीत जास्त धावा कन्वर्ट व्हाव्या या अनुषंगाने फलंदाजी या षटकामध्ये कुठेतरी प्रयत्न करताना पाहायला मिळत आहेत आणि ते षटक हाताळण्याकरिता पांड्याला आणलं गेलंय. गोलंदाज तयार. पहिलाच बॉल उडवलं गेलंय या चेंडूला. झेलला आहे संधी, स्वतःच्या जागे बसून 10 ते 15 पावलं पुढे धावा देऊन झेल कलेक्ट करणं जर सोपं नसतं, करून दाखवलंय. विकेटचं होईल पतन आणि यस, विकेटचं पतन. जहाँ खेलना चाहते थे वहाँ पर खेल नहीं पाए. एहसान संभवतः वो मिड विकेट की तरफ देख रहे थे और बल्ले की टो एंड पर लगी थी गेंद. काफ़ी देर हवा में रही और एक अच्छा कैच वहाँ पर लॉन्ग ऑन से आए थे फील्डर. काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी, लेकिन अच्छा कैच. ये देखिए स्लो मोशन रिप्ले, बहुत बेहतरीन टेलीकास्ट और ये दर्शनीय कैच. तो कैचेस अच्छे लपके भी जा रहे हैं. फील्डर्स का योगदान भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है. अच्छा योगदान अभी तक फील्डर्स का रहा है जोहान स्पोर्ट्स के लिए. अगला मैच देखना मत भूलिएगा, जियान स्पोर्ट्स मापोली और हर्षित 11 के बीच में. ये दूसरा मैच है और आज चैलेंज स्पोर्ट्स को भी हम एक्शन में देखेंगे. आगे निकलकर स्वीप लगाना चाहते थे खड़े खड़े. इस बार दिशाहीन गेंद ज़रूर है. वाइड के चलते 1 रन मिलेगा. स्कोर 40 रनों पर पहुंचता हुआ. विकेटें काफ़ी गिरी, जिसके चलते बहुत बड़ा टोटल बल्लेबाज बना नहीं पाए हैं. हालांकि अभी भी 5 गेंदों का खेल बाकी है इस पारी में, लेकिन सिर्फ 2 विकेट बचे हैं. संधी आहे या 5 चेंडूमध्ये काहीतरी करून दाखवण्याची. त्या संधीचं सोनं काढेल का गोलंदाजी मागपर गोलंदाज पांड्या. पुनश्च एकदा तयार. नेक्स्ट बॉल करारी प्रहार केले गेलंय आणि या चेंडूला दिली गेली आमच्या मुख्य मंचाला सलामी. चेंडू निघून चाललाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, सरळ सीमा रेषा पर. षटकार 6. गजब का स्ट्रोक, बड़े स्ट्रोक की आवश्यकता थी. अंतिम ओवर चल रहा है और थोड़ा सा आगे निकलते हुए ऑन साइड में स्लॉक किया है. टाइमिंग बहुत अच्छी थी, ताकत का भी पूरा प्रयोग. काउ कॉर्नर के ऊपर से शानदार छक्का. रेंज रोवर शॉट कहते हैं चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर इसे. नक्कीच जिसका था मुझे इंतजार वो सिक्सर आ गया है आणि षटकार कन्वर्ट होईल. धावसंख्या जाऊन पोहोचेल 46-46 या अंकावर धावफलक जाऊन पोहोचतं. गोलंदाज तयार. नेक्स्ट बॉल समोर आहे अतुल सारखा फलंदाज. ॲट नाही ते मात्र कन्वर्ट होईल आणि क्षेत्ररक्षक आहे तिथे तैनात. 1 बाउन्स क्लिअर करून क्षेत्ररक्षण होतं आणि पहा फेक. टायमिंग खूप महत्त्वाचं आहे. टायमिंगला फेक झाली, कलेक्शन झालं आणि इथून मात्र मिळती आहे रनआउटची विकेट. फलंदाजाला परतावं लागेल रन आउटच्या स्वरूपात. और क्या फील्डर है मुशफिक, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है. अच्छा क्षेत्र रक्षण और उसके बाद थ्रो देखने लायक था. सीधे विकेट कीपर के हाथों में बहुत दूर से थ्रो पहुंचा उनका और बैट्समैन थोड़े पीछे रह गए. तो इस तरह से 9वें विकेट का पतन हुआ है एनके स्पोर्ट्स की पारी में. ये देखिए किस तरह से खेला था, थोड़ा आगे निकलते हुए, जो कि उनका तरीका है खेलने का. काउ कॉर्नर की तरफ बहुत जल्दी पहुंचे गेंद पर. कमाल की फील्डिंग. रन संख्या 47 से आगे बढ़ी है. 1 रन मिला था उस गेंद पर. 48 रन, 50 का आंकड़ा क्या पार कर पाएंगे बल्लेबाज. पाहूयात काय होतं. 50 पर्यंत पोहोचतील का, कारण आधीचा जर आपण सामना बघितला तर 52 धावांचं आव्हान होतं, पण या सामन्यामध्ये 48 पर्यंत तरी संघ पोहोचलाय. 48 धावांपर्यंत. 48. 3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 3 चेंडूचा खेळ शेष आहे या षटकातील, अंतिम षटकातील. ओहो फेक आला मिळते. निर्धाव चेंडू संपुष्ट येत आहेत 4 आणि धावसंख्या आहे 9 गड्यांच्या मोबदल्यात. 48 या अंकावर, म्हणजे लास्ट विकेट
मैदानामध्ये अजूनही आहे. ऑल आऊट होईल का, ऑल आऊट केलं जाईल का, हे कुठेतरी मात्र यूट्यूबलाही प्रेक्षक राजा आमची वाट पाहतोय. मैदानामध्ये उपस्थित जेवढाही प्रेक्षक राजा आहे तोही वाट पाहताना पाहायला मिळतोय. पहा यष्टीरक्षण, पहा क्विकली ॲक्शन घेतली जाते त्या चेंडूवर. जसा चेंडू पार होईल ना तसा मात्र कुठेतरी क्षेत्ररक्षक इथपर्यंत पोहोचतोय. पण संकेत लगातार 2 चेंडू इथून मात्र निर्धाव फेकले जात आहेत. चेंडू क्रमांक 5 ही संपला आहे आणि धावसंख्या आहे 48. जी शंका वर्तवली होती ना सर आपण की 50पर्यंत पोहोचेल का, ती शंका पाहूयात काय ठरतं या अंतिम चेंडूवर. गोलंदाजी मागवर गोलंदाज या नेक्स्ट बॉल आणि ही फेक पाहायला मिळते. निर्धाव षटक क्रमांक 6 इथून संपलाय. 6 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे 48. विजयाकरिता 49. 49 धावांचा वण विजयाकरिता समोर ठेवलं गेले. 49 धावांचा वण पार होईल का, ऐकवण्याकरिता कॉमेंट्री बॉक्समध्ये तुमच्या समय जॉईन होतीलच. त्याआधी तुमच्या समय टॉस बॉक्समध्ये जॉईन होतील अजय गरज सर, सिद्दीक बाबे सर. आइए दोस्तों, चुनौती भरा क्रिकेट चैलेंज ट्रॉफी 2023 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार चैलेंज स्पोर्ट्स की जानिब से मुकाबला हर्षित 11 और जियान स्पोर्ट मापोली. एडवोकेट मास्टरमाइंड मयूरेश पाटिल साहब से रिक्वेस्ट है कि आपको चैलेंज टॉस बॉक्स में आना है. वाकई में चैलेंज ट्रॉफी में जान भरने की कोशिश की जा रही है मयूरेश पाटिल की तरफ से. और ये जर्नी है, देखिए मेरे पास सिक्का है. एक तरफ चैलेंज ट्रॉफी 2023 और एक तरफ वो स्पोर्ट जो चैलेंज स्पोर्ट. कॉल करना है मुझे, मैं चैलेंज स्पोर्ट्स करना है. सिक्का उछलता हुआ और टॉस को जीता जियान स्पोर्ट ने. सो मेनी थैंक्स ज्वाइनिंग विद अस. सबसे पहले बताइए कि चैलेंज पे क्रिकेट खेलने का मज़ा ही कुछ और है. टाइटल दिया है मैंने चुनौती भरा क्रिकेट चैलेंज ट्रॉफी. पहले आप यहाँ आए, कैसा लग रहा है? मैं सबसे पहले चैलेंज स्पोर्ट्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा. उसके बाद हमारे स्पॉन्सर एजाज शेख का, जिन्होंने हमें यहाँ खेलने का मौका दिया. टॉस जीता, क्या करेंगे? फील्डिंग करेंगे. देखिए मापोली क्रिकेट धमाका हमेशा धमाकेदार रहा है, लेकिन चैलेंज ट्रॉफी जो प्रतिभा विलास A1 ट्रॉफी की जर्नी है, इसमें फील्डिंग करते हुए कौन से गेंदबाज हैं जो आपको विकेट टेकिंग स्टार्ट देंगे? दिगंबर है, तैफूर है, आनंद है. हमारे पास अच्छे अच्छे बॉलर है. इंशाल्लाह कम से कम रनों पे रोकेंगे. क्या माइंड सेट है कि कहाँ तक रोकना चाहेंगे? 50 तक रोकेंगे. ऑल द बेस्ट. हर्षित के कॅप्टन आहे. नाणेफेक जिंकली असती तर काय निर्णय असता? आम्ही क्षेत्ररक्षण करणार होतो. तुम्हाला आता फलंदाजी भेटले, कोणते फलंदाज आहे जे चांगला स्टार्ट देतील? भावेश आहे, अमोल आहे आणि तुषार आहे आणि अजय आहे. चांगले चांगले आहेत. एनी चेंजेस? नाही, कोणतंच चेंज नाही. न्यूज फ्रॉम द चैलेंज टॉस बॉक्स. जियान स्पोर्ट मापोली won the toss, elected ball first. Back to the commentary box. खेल की शुरुआत होने जा रही है. स्वागत है आप सभी का. आप देख रहे हैं चुनौती भरा क्रिकेट चैलेंज ट्रॉफी 2023 में. लक्ष्य जो सामने है 43 रनों का एनके स्पोर्ट 49 रनों का एनके स्पोर्ट ने सेट किया है. सामने जोहान स्पोर्ट के सामने दोनों ओपनर बीच मैदान पे आते हुए. ऑन फील्ड अंपायर को भी इस बात का ध्यान रखना है कि 25 मिनट में पहले 5 ओवर अगर नहीं हुए तो सर्कल में एक खिलाड़ी और आ जाएगा. कमेंट्री में मेरे साथ जुड़ चुके हैं राकिब अंसारी. सिटी इमर्जिंग क्रिकेट का अनुभव सबसे ज़्यादा है उन्हें. राकिब, कैसा एंजॉय किया जा रहा है चैलेंज ट्रॉफी को कल से?
बिल्कुल भावेश सर, बहुत ही ज़बरदस्त क्रिकेट है। सिटी इमर्जिंग क्रिकेट को ऊपर ले जाने के लिए चैलेंज ट्रॉफी में जो सिटी इमर्जिंग क्रिकेट की टीमों को मौका मिला है, कहीं ना कहीं प्लेयर उसका बहुत अच्छा लुत्फ उठा रहे हैं और हमें भी बहुत मज़ा आ रहा है। और यहाँ से वो प्लेटफॉर्म मिलेगा जब ये खिलाड़ी आगे जाकर अपने आप को साबित करेंगे। गेंदबाजी के लिए गैसुद्दीन सामना करेंगे बैट्समैन। एक पॉइंट सर्कल में शॉर्ट थर्मैन वाइडिश शॉर्ट फाइन लेके रफीक सामना कर रहे हैं गैसुद्दीन का। नॉन स्ट्राइक पर खालिद। जवान स्पोर्ट एक अच्छा नाम है। पहली गेंद छोड़ दिया वाइड। बल्लेबाज दाएं हाथ के लगता है कि पहली गेंद पे रिवर्स मारना चाहते थे। जब से पलटी क्रिकेट शुरू हो गया है, पलटी शॉट आए, क्रिकेट में चाम बढ़ गया है। इस मर्तबा खेलने की कोशिश, देखना है क्या कुछ हुआ है। बल्ले से टकराने भर के बाद गेंद नॉन स्टॉप बाउंड्री पर 4 रन। बिल्कुल भावेश सर, वहाँ पर उतना अच्छा स्ट्रोक तो नहीं, लेकिन किनारा लगा और विकेट कीपर से काफ़ी दूर गेंद तेजी से ट्रैवल होती हुई नॉन स्टॉप बाउंड्री लाइन के बाहर। फ्लाई स्लिप पे कोई खिलाड़ी नहीं। हमारा कमेंट्री बॉक्स जहाँ पर दाई और आसिफ रंगरेज, राकीब अंसारी को आप देख रहे हैं। पीछे की रो में सदाबहार कमेंटेटर अजय गरत हैं। आज तेजस धोबी जो वाड़ा को बिलोंग करते हैं, गोरे को बिलोंग करते हैं। और अजय गरत, आपकी मालूमात के लिए कि फिल्मी दुनिया की मशहूर अदाकारा का ताल्लुक वहाँ से था। इस मरतबा बैकफुट पे गए, बहुत खूबसूरत पंच, कवर ड्राइव लगाया है, गेंद कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन। शॉर्ट वाइड एंड पनिश्ड। नूतन का ताल्लुक गोरे से था। इस चौके की मदद से बढ़िया रिप्लाई, 9 रन बिना किसी विकेट के, 9 विदाउट लॉस। बिल्कुल भावेश सर, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रूम दे बैठे थे गेंदबाज, और अगर आप इतना रूम दोगे तो बल्लेबाज धूम मचाएगा। बिल्कुल, आज तो वैसे भी गेंदबाज का दिन है। 2 हैट्रिक हो चुके हैं। विशाल पाटिल, बंटी पांडे, सचिन भुईर, सनी, तुषार सिल्के। कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारने की कोशिश, मिस टाइम स्ट्रोक, नहीं पहुंच पाए डीप से खिलाड़ी। 1 रन। 1 रन से 10 पे पहुंचा है जोहान स्पोर्ट्स का स्कोर। और राकिब, मुझे लग रहा है कि जोहान ने अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। खालिद को हल्के हाथों से खेला, डायरेक्ट हिट की जरूरत, निशाना खता होता हुआ 1 रन आता हुआ स्कोर में। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन बिना किसी विकेट के, 11 विदाउट लॉस। बिल्कुल, देखिए भावेश सर, आपने जोहान स्पोर्ट की बात की। पिछले 3 सालों से सिटी इमर्जिंग क्रिकेट खेल रही है, लेकिन लास्ट ईयर जो इनका था अब तक का सबसे अच्छा ईयर था। 2 सेमीफाइनल को खेला है। वहीं एनके स्पोर्ट एक नई टीम है। इस मर्तबा ड्राइव किया है इनफील्ड के ऊपर से, कमाल का शॉट, टिपिकल शॉट जिसे कहते हैं। सर्कल में जब खिलाड़ी रहते हैं, रिवायती स्ट्रोक, 4 रन। बिल्कुल, वहाँ पर फील्ड को देखकर खेला हुआ स्ट्रोक, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक रफीक के बल्ले से टच में नजर आ रहे हैं। इनफील्ड के ऊपर से गेंद को टपाया और 4 रन पाया। नयन गाडगे, भावेश बजागे, प्रशांत पाटिल, विशाल पाटिल, वॉकी टॉकी मैन, केतन घरत, सभी का हार्दिक स्वागत। इस मर्तबा फिर से खेला, मिड ऑफ पे खिलाड़ी, कोई रन नहीं। 1 ओवर की समाप्ति, बहुत ही पॉजिटिव रिप्लाई। हमारे बीच चैलेंज प्रेसिडेंट रेस्पेक्टेड पप्पू चौधरी साहब का आगमन हुआ है। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। ये आप देख सकते हैं, चैलेंज प्रेसिडेंट पप्पू चौधरी साहब, केतन घरत उनकी बगल में, साथ में वॉकी टॉकी मैन विशाल पाटिल, बंटी पांडे, सचिन भोईर, कमेंटेटर तेजस धोबी, पीछे की रो में मासूम चेहरा वार गहरा प्रीतेश पाटिल, एडवोकेट डैशिंग डायनामिक मयूरेश पाटिल साहब, साथ ही साथ प्रशांत पाटिल और मिस्ट्री क्रिकेटर त्रिमूर्ति गायकर, सभी का स्वागत।
ज्ञानेश्वर शिल्के भी हैं, अविनाश शिल्के भी हैं, जय चौहान है, लेदर क्रिकेट में आजकल काफ़ी नाम कमाया है, आज उनको भी आप एक्शन में देखेंगे। देखिए चैलेंज का फेस्टिवल रहता है, यहाँ पे वो लोग एंजॉय नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वो नहीं करते, सारा तालुका करता है, सारा महाराष्ट्र करता है, सारा भारत करता है। टकू जैन भी हमारे बीच हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत। एक ओवर में बहुत ही पॉजिटिव रिप्लाई, कुल मिलाकर 15। मरता क्या ना करता, गेंदबाजी के लिए अतुल को बुलाया गया है। खालिद सामना करेंगे, 3 खिलाड़ी सर्कल में। इस मरतबा बल्ले के फेस को खोला, चॉप स्टाइल में स्टीयर किया, फ्लाई स्लिप में 1 रन आता हुआ, स्कोर 16 रन बिना किसी विकेट के। हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स के करीब जो वीआईपी बॉक्स है, आज वो व्यक्ति है जिसकी शनाख्त सिर्फ चुनौती नहीं, चैलेंज नहीं, बल्कि चैलेंज के प्रेसिडेंट पप्पू चौधरी साहब। ऑफ स्टंप के बाहर कोई स्ट्रोक ऑफर नहीं किया, सही फैसला वाइड। गरीबी में आटा गीला कर रहे, दुष्काल 13वां महीना, 49 का लक्ष्य है, 17 रन बने, कोई विकेट नहीं गिरा। गेंदबाजी कर रहे अतुल, सामना कर रहे खालिद। रिवर्स की कोशिश, गति परिवर्तन, ये अच्छी गेंद थी, जहां पे इन दी एयर एंड ऑफ दी सरफेस बल्लेबाज को बीट किया। बिल्कुल भावेश सर, बहुत अच्छी गेंद थी। आखिरी में वहां पर ये देखिए बाहर की तरफ गेंद को निकाला था, पूरी तरीके से बीट हुए बल्लेबाज रफीक। डॉट बॉल। अतुल इस मरतबा बहुत ही दिलकश ड्राइव, वाइडिश लॉन्ग ऑफ से खिलाड़ी अपने बाईं ओर पहुंचे और इस बीच 2 रन बल्लेबाजों ने बना लिए। इन 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन पे पहुंचा है जोहान स्पोर्ट्स का, 19 विदाउट लॉस। बहुत ही अच्छी शुरुआत हम कह सकते हैं जोहान स्पोर्ट की। अभी तक कोई भी विकेट नहीं गिरा है, 19 रन बना चुके हैं। यहाँ से जीत के लिए 30 रन चाहिए, जबकि गेंदों का आना काफ़ी अभी बाकी है। तो पॉजिटिव इंटेंट दिखा रही है इस वक्त जोहान स्पोर्ट, मौका नहीं देना चाहती है इनके स्पोर्ट को। अतुल इस मरतबा दूर कर बैठे हैं वहां पर वाइड गेंद। इस ओवर में लगातार वाइड गेंदें कर रहे हैं और कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन बिना किसी विकेट के। अच्छा ट्राई, फाफ वाली पे लेकर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ, लगभग लॉन्ग ऑफ से डीप मिड ऑफ में खिलाड़ी आए थे। 1 रन और आता हुआ स्कोर में, स्कोर 21 रन बिना किसी विकेट के, 21 विदाउट लॉस। बिल्कुल भावेश सर, अब उन्हें भी पता है कि बहुत ज़्यादा जोखिम लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर सिंगल डबल में भी डील करेंगे तो लक्ष्य के काफ़ी करीब जाएंगे। हवा में खेला हुआ स्ट्रोक, पिरियांसी स्टूडियो को सलामी देने की तैयारी में। लॉन्ग ऑफ के फील्डर वैसे भी वाइडिश थे, अपने बाईं ओर गए, 2 रन बना लिए। चीप स्ट्रोक बहुत अच्छे लगा रहे, और दुनियाई क्रिकेट में चीप स्ट्रोक मार्टिन कुरो से कोई अच्छा नहीं लगाता था। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 पे पहुंचा है बिना किसी विकेट के, 23 विदाउट लॉस। मेरे साथ सदाबहार कमेंटेटर अजय गरत, एवर ग्रीन कमेंटेटर। स्विंग एंड मिस, आज तेजस धोबी को भी आप सुन रहे हैं, राकिब अंसारी भी मेरे साथ हैं। 2 ओवर की समाप्ति, कुल रन बने 23 बिना किसी विकेट के। अगला मुकाबला सिटी इमर्जिंग से जियान स्पोर्ट मापोली ने टॉस जीता है और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। सामने टीम है हर्षित स्पोर्ट। 2 ओवर की समाप्ति के बाद राकिब क्या कहेंगे, किस तरह की स्थिति आप देख रहे हैं? बिल्कुल देखिए, अगर भावेश सर 2 ओवर के बाद हम बात करें तो बहुत ही
पॉजिटिव इंटेंट है और बहुत अच्छी पोजीशन में है, पूरी तरह से हावी नजर आ रही है। जुहान स्पोर्ट बैक फुट पर ढकेल दिया उन्होंने इनके स्पोर्ट को पूरी तरह से। अब यहाँ से कोई करिश्माई गेंदबाजी करनी होगी इनके स्पोर्ट को मैच में वापसी करने के लिए। देखिए, इनके स्पोर्ट्स को मैच में वापस आना है तो आप गुच्छों में विकटें लेना होगी। पहले तो ब्रेक थ्रू लेना होगा। कोई ऐसा एक गेंदबाज, सुबह से गेंदबाजों का राज चल रहा है, 2 हैट्रिक हो चुके हैं। हैट्रिक जैसी गेंदबाजी रहेंगी तो कुछ यहाँ बनेगा। हालांकि क्रिकेट में किसी तरह की भविष्यवाणी, पेशन गोई, प्रेडिक्शन सही नहीं रहता है, लेकिन एक बात है कि चीज़ें बदलने में देर नहीं लगती, लेकिन चीज़ें बदलने के लिए आपको हिम्मत लगती है। और वो जो कहते हैं जान हथेली पे लेकर आपको इस तरह खेलना होता है, और जान हथेली पे आपको लगाना होती है कि किसी प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं होती। बिल्कुल बाबे सर, अब तीसरे ओवर के लिए विनीत को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। आशा पाटिल स्टैंड एंड से गेंदबाजी को। विनीत, ओ अजीब व गरीब तरीके से फ्लिक किया, टेंटेटिव शॉट, 1 रन स्कोर में आता हुआ। स्कोर 24। वीआईपी डाइस पे आप देख सकते हैं चैलेंज प्रेसिडेंट पप्पू चौधरी साहब, साथ में केतन घरत, विशाल पाटिल हमारे वॉकी टॉकी मैन, टकू जैन, सचिन भोईर। ओ अपील और आउट। लगातार रिवर्स खेलने की कोशिश, बॉडी लैंग्वेज को पढ़ा, बढ़िया गेंद, टू क्रैशर, आउट एलबीडब्ल्यू। बिल्कुल बाबे सर, इस बार फिर से स्विच हिट के लिए गए वहाँ पर खालिद और इस बार आउट हो गए। अच्छी गेंद, काफ़ी आगे रखा था यॉर्कर लेन, तो इस पर स्विच हिट खेलने की कोशिश थी और नाकाम हुए खालिद। पहला झटका लगता हुआ जुहान स्पोर्ट को खालिद के रूप में। प्रशांत गोटिया, जो कि मेयर कप 2021 के बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाजी थी उनकी बगल में आप देख रहे हैं नैनेश्वर शिल्के को। फेमस ट्रॉफी 2 फरवरी 2018 को बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे नैनेश्वर। मिस्टर त्रिमूर्ति गायकर, प्रीतेश पाटिल, एडवोकेट मयूरेश पाटिल साहब, जय चौहान, सभी का हार्दिक स्वागत। पहला झटका देते हुए विनीत, आउट होके चले गए बैट्समैन खालिद, नए बैट्समैन अरबाज, जिन्होंने गेंदबाजी करते हुए हैट्रिक लिया है। ऑलराउंडर्स की काफी भरमार सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में हम देखते हैं। फुल टॉस, गेंद तान दी आसमान में, पीछे खिलाड़ी हैं और अरबाज आए भी और चले भी गए। बिल्कुल बाबे सर, गोल्डन डक पहली गेंद पर बड़े हिट के लिए गए। स्लॉग स्वीप के अंदाज में स्ट्रोक को खेला था। गेंद के नीचे चिराग पाटिल का बहुत ही अच्छा कैच, काफी हाई गेंद थी, उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जज करके इस कैच को खत्म किया। टुडे इज द डे ऑफ हैट्रिक। ये भी हैट्रिक पे आए हैं। ये देखिए, जहां खेलना चाहते थे वहां तो नहीं खेल बैठे, घुटना टेक के स्क्वायर लेग के ऊपर मारना चाहते थे, गेंद वाइडिश ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट में गई। नए बैट्समैन मुशफिक बल्लेबाजी को आए, रन है 24, विकेटें गिरी है 2। आप देख रहे हैं चुनौती भरा क्रिकेट, चैलेंज ट्रॉफी 2023। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को मुशफिक आए, विनीत ऑन हैट्रिक गेंद के साथ। ओ बढ़िया सोच गेंदबाजी की, यॉर्कर किया था, लेकिन मुशफिक को भी पता था कि हैट्रिक नहीं देना है। छोटी बैकलिप से केवल पुश किया, 1 रन। बिल्कुल बाबे सर, मुशफिक ने यहाँ पर दिमाग की बत्ती जलाई। पता था हैट्रिक विकेट और एक के बाद एक 2 विकेट गिर चुके हैं, तो उन्होंने हल्के हाथों से नीचे बैकलिप से केवल पुश किया और 1 रन लिया। विनीत इस मरतबा गेंद को आने दिया, हल्के हाथों से पुश किया, डायरेक्ट हिट और बैट्समैन आउट। देखना अंपायर क्या इशारा दे रहे हैं, इज आउट। आउट हो गए बल्लेबाज रफीक, ओपनर बल्लेबाज के तौर पर आए थे, अभी तक डटे हुए थे, अब आउट होकर वो भी वापस लौट रहे हैं। भावेश सर, एक के बाद एक 3 विकेट गिर गए हैं, वापसी का ऐलान है ये इनके स्पोर्ट की तरफ से। बिल्कुल, कहा था ना मैंने कि
चीज़ें बदलने में देर नहीं लगती। कहाँ पे नो लॉस था और कहाँ पे आसिफ बता रहे 3 विकेटें गिरी है 25 पर। यहाँ से 24 रन और चाहिए। इसके बाद 3.1 ओवर का खेल बाकी। आज चैलेंज और अंजुमन का कड़ा मैच। इन दोनों के मैचेस बड़े इंटरेस्टिंग रहते हैं। मुझे आज भी परशुराम टॉवरे स्टेडियम का वो मुकाबला याद है। बिल्कुल भावे सर, जो मेगा फाइनल में आखिरी गेंद पर 3 रन चाहिए थे और केतन घरत ने वो 3 रन दौड़ के बनाए थे। ओ इस मरतबा फ्लिक करने की कोशिश, पैरों में उलझी। अच्छी गेंद, वहां पर कोई भी रन नहीं, डॉट बॉल। इसी के साथ अब जाकर 3 ओवर का खेल हुआ है खत्म। रन बने हैं सिर्फ 25 इस ओवर में सिर्फ 2 रन दिए विनीत ने और 2 सफलता हासिल की। एक रनआउट के रूप में भी विकेट आया। Excellent over from Vinit. Consider only 2 runs and claim 2 wickets. 3 ओवर की समाप्ति 25 रन, मैच बन गया है। बचे हुए 3 ओवर में 24 चाहिए। आप देख रहे हैं हार्ट ऑफ सिटी, भिवंडी के दिल, चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड से चैलेंज ट्रॉफी 2023। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। द लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार मयूर पाटिल, मयूरेश पाटिल, प्रेसिडेंट पप्पू चौधरी एंड चैलेंज स्पोर्ट्स। ये आप देख सकते हैं पप्पू चौधरी साहब हमें समय देते हुए, केतन घरत, साथ में वॉकी टॉकी एंड बिजी मैन हमेशा विशाल पाटिल, टकू जैन 3 in 1, सचिन भोईर, पीछे की रो में प्रशांत पाटिल उर्फ गोटिया, नैनेश्वर शिल्के, त्रिमूर्ति गायकर, जय चौहान, साथ में एडवोकेट मयूरेश पाटिल, मासूम चेहरा वार गहरा, प्रीतेश पाटिल, वन ऑफ द ग्रेट ऑलराउंडर। सभी का स्वागत। और इस मरतबा अटपटे अंदाज से खेला, वहाँ पे बैकलिफ को नीचा करके टर्न कर दिया ऑन साइड में 1 रन। स्कोर 26 रन, 3 विकेट। सिटी इमर्जिंग क्रिकेट का आप तड़का देख रहे हैं। ग्रामीण का चस्का अभी बाकी है। स्लॉक स्वीप, गैप में गेंद ट्रैवल हो रही है, 4 रन। अजय घरत ये चीज अक्सर मेंशन करते हैं, 2014 से मेरे साथ जुड़े हैं। ग्राउंड की जो बाउंड्रीज है वो एज इट इज है कि जो छोटी बाउंड्री स्क्वायर उसको बल्लेबाज हमेशा टारगेट करना चाहते हैं। चौके की मदद से स्कोर 30 पे पहुंचा है। सर परवीन केडिया, स्कोरिंग दुनिया के सर, हमसे जुड़ते हुए आपका भी इस्तकबाल है। ओवर नंबर 4 चल रहा है और 11:36 पे खेल शुरू हुआ था। इनसाइड आउट, कमाल का शॉट है, गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर, 4 रन। जाजिबुल नजर स्ट्रोक, इस तरह के शॉट आंखों में डूब जाते हैं। देखिए एक जमाना था राजू अगल चैलेंज के लिए ओपन किया करते थे, ये शॉट बहुत खेला करते थे। और सुपर पावर के शहीर नदीम अंसारी और शहीर। समय 4 चौथा ओवर चल रहा है और कुल मिलाकर अब तक 20 मिनट का समय लिया गया। इस मर्तबा वाइड घोषित किया है। इस बार काफी बाहर कर बैठे थे गेंदबाज बदरुद्दीन, अंपायर ने वाइड घोषित किया और स्कोर आगे खिंच सकता हुआ अब 35-35। इस ओवर में जो 2 चौकिया उससे काफी राहत मिली होगी जोहान स्पोर्ट्स को। OH लेकिन देखना है कैरी नहीं हुआ है वहां पर। बहुत अच्छी गेंद थी, आगे रखा था, जगह से ड्राइव लगाना चाहते थे।
देखिए फुटवर्क बहुत ज़रूरी रहता है एक अच्छे शॉट में, फुटवर्क, टाइमिंग और प्लेसमेंट। मैं अक्सर कहता हूं कि जहां मोबाइल में नेटवर्क ज़रूरी है, क्रिकेट में फुटवर्क ज़रूरी है। सुमित सोनार ने चैलेंज ट्रॉफी के लिए मयूरेश पाटिल और मयूर पाटिल को ऑल द बेस्ट कहा है, कॉम्प्लीमेंट किया है। हम आपका स्वागत करते हैं, आपको वेलकम कहते हैं। देखिए चॉइस देखिए, चैलेंज मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी कितनी खूबसूरत है, कलर कॉम्बिनेशन। फुल टॉस गेंद, सामने खेलना चाहते थे, मोटा सिरा लेकर फ्लाई स्लिप पर जोखिम भरा रन पूरा किया बल्लेबाजों ने। स्कोर 37 रन, 3 विकेट, 37 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। बिल्कुल बाबे सर, वहाँ पर बहुत बड़ा खतरा था। अगर गेंद सटीक थ्रो होती तो फिर रनआउट का मौका बन सकता था, लेकिन एक की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37 37 रन, 3 विकेट। इस मरतबा पैरों के सामने गेंद को खेल दिया है बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर। खिलाड़ी मौजूद है डीप में, 1 रन आता हुआ। 4 ओवर की समाप्ति पे रन बने 38। 2 ओवर के लिए आपके पास, क्योंकि 21 मिनट का आपने समय लिया है 4 ओवर के लिए, इनके 22 मिनट का, 3 मिनट में आपको ये ओवर करना होगा, अथवा एक खिलाड़ी सर्कल में और रहेगा। बची हुई 12 गेंदों में कितने चाहिए? 12 गेंदे, 11 रन। ऑनफील्ड अंपायर भी कह रहे हैं कि खेल की शुरुआत की जाए। बाईस मिनट, ये देखिए गो अहेड, ये वो स्लोगन है। एक बात आपको बताता हूं कि मेयर कप 2021 में एक बैट्समैन था जिसने इस गो अहेड को सलामी दी थी, साई शेलार खमालपाड़ा के, जिनका टूर्नामेंट इस वक्त चल रहा है। क्या शॉट था वो। हमारे बीच पवन केने, A1 पवन आ चुके हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। आजकल चर्चा में रहे, दिस्तस मॉडल भारी ने, दिस्तस बैटर भारी। वेलकम पवन। गो अहेड एक ऐसा बैनर है जो आप में नई ऊर्जा, फुर्ती भर देता है, क्योंकि चैलेंजिंग क्रिकेट है ये। अच्छा ड्राइव, अपने फॉलो थ्रू में सफाई से पकड़ा, कोई रन नहीं। बिल्कुल पहली गेंद डॉट के साथ वहाँ पर शुरुआत की है गेंदबाज ने, और अब यहाँ से जीत के लिए 11 गेंदों में 11 रन। गेंदबाजी कर रहे विनीत। इस मरतबा खींच के मारा है, पुल शॉट है, गेंद मैदान के बाहर, 6 रन। पुल पावरफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, सक्सेसफुल एंड डिलाइटफुल। बिल्कुल भाबे सर, और वो आजकल रील्स वायरल है ना, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग वाओ। Not a bad delivery indeed, slightly keeping low. Great shot. बोल्ड जवाब दिया है विनीत ने। देखिए तेज गेंदबाज को जब सिक्सर लगता है ना, तो उसका चेहरा झुक जाता है, लेकिन जब वही तेज गेंदबाज बल्लेबाज को बोल्ड कर देता है तो बल्लेबाज को झुक के जाना होता है। ये नोक झोंक, ये गर्मा गर्मी सब आप देख रहे हैं चैलेंज ट्रॉफी 2023 में। 5 रन दूर है। क्या कोई ऐसा मैच सिटी इमर्जिंग का, राकिब, आपको याद पड़ता है कि इस तरह की इक्वेशन पर फील्डिंग करने वाली टीम ने जीता हो? बिल्कुल भाबे सर, अंजुमन ट्रॉफी में हुआ था 2021, जहां पर 12 गेंदों में 6 रन चाहिए थे और वो टीम नहीं बना पाई थी चेजिंग करने वाली। आर्यन 11 भादवाड़ा थी, उनसे 2-2 हाथ कर रही थी। आर्यन 11 पिंपलघर, तब उस टीम में प्रणव और आर्यन भुईर जैसे खिलाड़ी थे जो आज BC4 में अपना एक नाम बना चुके हैं। देखिए सिटी क्रिकेट का एक मैच यहाँ ऐसा छुपा हुआ है, हालांकि बहुत मैचेस हैं, खासतौर से विश्वास मात्रे का ओवर
आसिफ कल्लन को खड़े ही रख दिया और कैलाश जादूगर ने 1 रन नहीं दिया था और 5 विकेटें ली थी। इस मर्तबा खेल दिया है गेंद मैदान के बाहर और इनके स्पोर्ट्स इस चैलेंज ट्रॉफी के बाहर। कॉन्ग्रेचुलेशन जुहान स्पोर्ट्स। आइए पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की ओर बढ़ रहे हैं हम और मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं 2 ओवर 14 रन 4 विकेट अरबाज इंक्लूडिंग हैट्रिक। जुहान स्पोर्ट्स की पूरी टीम आपको वीआईपी मंच के सामने आना है। जुहान स्पोर्ट्स की पूरी टीम, कैप्टन सुन रहे हैं? यस, अरबाज इज द मैन ऑफ द मैच। चलते मैन ऑफ द मैच के लिए अजय गरत के पास। हमारे बीच अशोक पाटिल साहब का आगमन हो चुका है, हम आपका हार्दिक स्वागत। आइए मैन ऑफ द मैच पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की ओर और मैं मेहमानों को आवाज देना चाहूंगा कि चैलेंज प्रेसिडेंट पप्पू चौधरी और अशोक पाटिल इस प्रेजेंटेशन पार्टी में जुड़ने जा रहे हैं। इट्स ओवर टू यू अजय गरत। थैंक यू सो मच सिद्दीक बाबे। तो स्वागत एक बार फिर से सभी दर्शकों का। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी को हम यहाँ पर नवाजने जा रहे हैं। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी मेरे साथ मौजूद है अरबाज। कमाल की गेंदबाजी, हैट्रिक ली उन्होंने और हमारे मेहमान भी हमसे जुड़ते हुए इस प्रेजेंटेशन एरिया में मिस्टर पप्पू चौधरी साहब, प्रेसिडेंट ऑफ चैलेंज स्पोर्ट्स, और उनके साथ अशोक पाटिल जी। वेलकम सर। ये मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी दी जा रही है। अरबाज चैलेंज ट्रॉफी 2023 के दूसरे गेंदबाज बने हैं जिन्होंने हैट्रिक ली है। थैंक यू सो मच दोनों भी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अरबाज से ज़रूर हम बातचीत करना चाहेंगे। अरबाज, चैलेंज के मैदान पर खेलना, चैलेंज स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट में खेलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। एक सपना पूरा होने के बराबर ही होता है किसी भी खिलाड़ी के लिए, और सिटी इमर्जिंग क्रिकेट, उसमें आपकी हैट्रिक। क्या आपको लगा था जब आप गेंदबाजी के लिए आए थे कि आप आज हैट्रिक लेने वाले हैं? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे खेलने के लिए, क्योंकि जब बॉलिंग मिली तो पिच पहले देखा तो उस पर मतलब चेंज ऑफ पेस से डालना था, पिच फास्ट ही, मतलब अच्छा लगा बॉलिंग करके। ओवरऑल जो आपके टीम का बॉलिंग यूनिट देखने को मिला वो बहुत अच्छा रहा, शुरुआत अच्छी रही थी, तो कहीं ना कहीं वो जो गेंदबाज थे, अन्य गेंदबाज, उनका भी सपोर्ट आपको मिला, और फील्डिंग में खासतौर पर मुशफिक ने जिस तरह से फील्डिंग की वो काबिल तारीफ थी। हाँ, रफ़ीक भाई ने स्टार्टिंग में अच्छी स्टार्टिंग दी थी और मुशफिक ने भी अच्छी फील्डिंग की, तो उससे बहुत मदद मिली। और रफ़ीक भाई जैसे स्टार्टिंग में पहला ओवर अच्छा डाले तो फिर उसके बाद उस हिसाब से बहुत मदद मिली दूसरे ओवर डालने में। आज ही आपको दूसरा मैच भी खेलना है, तो किस तरह से उस मैच की तरफ देख रहे हैं? अभी से तैयारियां शुरू हो जाएगी? हाँ, जैसे कि अभी दूसरा मैच है तो इसी हिसाब से हम चाहेंगे कि हमारी टीम जो सब प्लेयर्स अच्छा करे और दूसरे मैच में सेम इसी तरह की परफॉर्मेंस करे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, और एक बार फिर से मुबारकबाद हो। तो ये थे मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी अरबाज जिन्होंने हैट्रिक ली। आइए अब चलते हैं अगले मैच की तरफ। दूसरा दिन है चैलेंज ट्रॉफी 2023 का, और तीसरा मैच आज के दिन का मैदान में शुरू होने जा रहा है। इट्स ओवर टू कॉमबॉक्स।